वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एनपीओ में आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, आज टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। यानी एनपीओ में जब भी आप कोई फिक्स असेट्स को सेल करते हैं तो उस पर या तो आपको प्रॉफिट होएगा या आपको लॉस होएगा। तो वो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो हम करेंगे। यही टॉपिक आपने लास्ट ईयर भी किया था, 11th में आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया था। तो वहाँ पे आप जब सेल करते थे मशीन को तो आपको लॉस या प्रॉफिट होता था। तो वो आप किस तरीके से उस एसेट्स का पर्टिकुलर अकाउंट बनाते थे और तब आपका प्रॉफिट और लॉस निकल करके आता था। तो एक क्वेश्चन है, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा आपका कि किस तरीके से करना है। 11th में आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। तो एक हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 60,000। यानी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है सारे, आपके पास टीएस ग्रेवाल अगर है तो आप वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000। यानी एक फर्नीचर की बुक वैल्यू जो है वो 60,000 है 1 अप्रैल 2019 को। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2019। ठीक 6 महीने बाद आपने उस 60,000 के फर्नीचर को में से हाफ फर्नीचर को बेच दिया कितने में, 20,000 में। यहां पर आपने ध्यान देने वाली बात है कि वो फर्नीचर था 60 का, हाफ आपने बेचा कितने का, 20 का। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10%। और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और क्या करना है, कैलकुलेट शो हाउ द लॉस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ये करना है आपने। तो जिसको मैंने रेड किया यानी अंडरलाइन जिसको किया वो मेन चीज है, उन पर फोकस करना है आपने। तो फर्नीचर अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया जो कि आपने 11th में भी बनाया होगा, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है, सॉरी इसमें एक और चीज आपकी आएगी ऐड होएगी, वो है डेट। तो यहाँ पे आपने डेट भी उसमें मेंशन करनी है। तो ये आपका डेट हो गया और ये पर्टिकुलर, देन डेट और पर्टिकुलर। तो सबसे पहली 1 अप्रैल 2019 में आपने फर्नीचर खरीदा होगा टू बैंक 60,000। वैसे फर्नीचर परचेज नहीं बोला है तो आप इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख सकते हैं, यानी आपके पास इतनी वैल्यू का फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 में था 60,000। अब आप चले आगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने इसको चलाया और पूरा चलाया, और सितंबर की 30 सितंबर कह रहा है वो कि हाफ ऑफ दिस फर्नीचर 60,000 का हाफ, जो कि 60,000 का हाफ कितना बैठता है, हाफ ऑफ 60,000 का हाफ कितना बैठेगा आपका 30,000। यानी 30,000 वाले फर्नीचर को 6 महीने चलाया आपने, उसके बाद आपने उसको बेच दिया। तो 30 सितंबर 2019 जब आप बेचते हैं तो पैसा आएगा बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे हाफ, आपने सोल्ड कर दिया उसको कितने में, 20,000 में। तो 20,000 में आपने उसको बेचा, लेकिन उसकी वैल्यू थी 30,000। अब 30,000 जो वैल्यू थी वो कब थी, 1 अप्रैल में। अब 1 अप्रैल 2019 से आपने उसे 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक आपने उसको यूज किया। जब आपने उसको यूज किया तो उस पर डेप भी लगेगा, डेप ऑन फर्नीचर। तो 30,000 पे आप डेप लगाएंगे जो कि रेट 10% है, ओनली फॉर 6 मंथ, जो कि आपका आएगा 1500। कैसे आया, 1 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 6 2 जा 12, 2 से 3000 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका 1500 आता है, जो कि डेप्रिसिएशन आ गया। ये उस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मैंने निकाला जो हम उस दिन बेच रहे हैं, यानी हाफ। तो इसी डेट पे आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन हाफ। तो आपका डेप्रिसिएशन आया 1500। मैं फिर बोल रहा हूँ 60,000 का फर्नीचर 1 अप्रैल को था, 6 महीने चलाया, यानी सितंबर 30 तक आपने उसको चलाया, उसमें से फिर आपने हाफ बेच दिया। अब हाफ हमारा जो है 30,000 है, तो उसको आपने चलाया 6 महीने, अब 1500 का वो डेप्रिशिएट हो गया। मैंने कैसे निकाला, ये निकाला 6 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन 1500 वो हमने लिखा। अब आप वो था कितने का, अगर आप देखें वो 30,000 का था, 1500 वो डेप्रिशिएट हो गया, बचा 28,500, और ये आपने कितने में बेच दिया, ये आपका डेप लगा, ये बैलेंस अमाउंट, और ये आपने सोल्ड कर दिया। तो कितने में करा, 20,000। तो आपको इस पे लॉस हुआ, यानी 28,500 का जो फर्नीचर था वो 20,000 में आपने सोल्ड कर दिया, यानी अब इस पे क्या हुआ, लॉस होता है तो क्रेडिट में ही लिखते हैं बाय P&L और ब्रैकेट में लॉस।
28,500 आपका ये लॉस आ गया। उसके बाद ये आपका वो फर्नीचर की बात हो गई जो आपने बेच दिया। तो फिर देखेंगे 30,000 का वो था, 6 महीने का डेप निकाला 1500, वो माइनस किया 28,500, और 28,500 के फर्नीचर को 20,000 में आपने बेच दिया, 8,500 का आपको उस पर लॉस हो गया। उसके बाद अब आप आगे कंटिन्यू चलेंगे क्योंकि आधा फर्नीचर तो आपके पास है, और आपको कहां तक के लिए डेप्रिसिएशन बताना है और लॉस 31 मार्च 2020, यानी वहां तक आपको चलाना पड़ेगा अकाउंट। अब आप आगे क्या करेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आप फिर अगेन डेप लगाएंगे हम। तो आप यहाँ पे 31 मार्च 2020 में बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, रिमेनिंग फर्नीचर। अब जो बचा हुआ है 30,000 का, अब जो 30,000 का फर्नीचर था, जो 30,000 का फर्नीचर था, आधा तो 30,000 बेच दिया, आधा बचा, उस पर 10% आप डेप लगाएंगे क्योंकि वो तो अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक रहा। तो 30,000 का 10% 3,000 होगा, एक जीरो आप हटाएंगे अगर, तो ये आ गया आपका 3,000, तो उस पर डेप लगाएंगे। और ये कितने का बचेगा, वो बैलेंस कैरी डाउन आप लिखाएंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 30,000 वाला फर्नीचर तो आपने बेच दिया आफ्टर 6 मंथ। अब 30,000 का जो हाफ बचा हुआ था वो आपने पूरे साल यूटिलाइज किया, और 3,000 वो भी घिस गया क्योंकि डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू टाइम, ड्यू टू यूजेज। आपने उसको यूज किया तो 3,000 वो डेप्रिशिएट हो गया। तो 30,000 की चीज 3,000 डेप्रिशिएट होगी, जो बची कितनी 27,000। तो ये 27,000। अब आप दोनों तरफ का टोटल अगर आप करते हैं तो ये भी 60,000 और ये भी 60,000, और जो 27,000 आया उसको आपने क्या करना है, 1 अप्रैल 2020 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड थी कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर को जो आपने बेचा उस पर लॉस कितना हुआ। तो वो हमारा आंसर है कितना, 8,500, यानी 8,500। दूसरी चीज उसने कहा शो हाउ द लॉस और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से आप उसको शो करेंगे वो भी बताना है। तो वो देखेंगे अब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उसको किस तरीके से शो करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ ओनली रेलिवेंट पोर्शन, यानी इन दोनों चीजों को आपने शो करके दिखाना है। सिर्फ एक तो लॉस को आपने दिखाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आप बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो बस लॉस आपका क्या है, एक्सपेंडिचर में आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो कि 8,500 हुआ, और दूसरी चीज टू डेप ऑन फर्नीचर। तो डेप फर्नीचर पे कितना लगा, एक तो 1,500 वो 6 महीने यूज किया था, और पूरा 3,000 लगा उस पे जो कि पूरे साल यूज किया। तो 1,500 प्लस 3,000 दोनों को मिला के 4,500, ये आपने इस तरीके से आप शो करेंगे। तो दो क्वेश्चन उसने हमसे पूछे थे कि एक तो लॉस कैलकुलेट करना था जो कि हमने किया 8,500, और उसने कहा था लॉस को और डेप्ट ऑन फर्नीचर को किस तरीके से आप कहाँ पे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हमने वो शो कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि लास्ट टॉपिक था छोटे छोटे टॉपिक में। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना और बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।